खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन होने वाला है। दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाली है। इस सब के बीच आप पार्टी ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीबीआई हेडक्वार्टर पर भी हलचल काफी ज्यादा तेज है। आपको बताते चले, दोपहर बाद सिसोदिया की पेशी कभी भी हो सकती है। दिल्ली में जबरदस्त हलचल और सियासी बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम को सीबीआई ने कर लिया गिरफ्तार। आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। दोनों ही तरफ से आप और बीजेपी में इस पूरे मामले में दंगल छिड़ा हुआ है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि डिप्टी सीएम को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह के गंभीर आरोपों में उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि दरअसल साजिश के तहत उनको फंसाने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। खास मेहमान हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ और आशीष सूद जी बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता सीबीआई दफ्तर के बाहर से इस वक्त पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, जानकारी है कि दोपहर बाद पेशी के लिए कभी भी लेकर जाया जा सकता है, और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ज्यादा, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी का दफ्तर और रेवेन्यू कोर्ट दोनों बिल्कुल पास में है, वहां पर भी सुरक्षा कड़ी है। सीबीआई दफ्तर के बाहर आपकी मौजूदगी है, वहां की तस्वीरें दिखाएं आप। देखिए, जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 2 बजे के बाद किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया जाएगा। अभी तक जो रणनीति है फिजिकली प्रोड्यूस करने की, लेकिन कानून व्यवस्था को देखते हुए आगे जो है सीबीआई फैसला लेगी कि फिजिकली ही प्रोड्यूस करना है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इन सब के बीच जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं सीबीआई मुख्यालय के बाहर, और मेरे आसपास का जो पूरा इलाका है वो किले में तब्दील हो गया है। किले में तब्दील क्यों हो गया है? पैरामिलिट्री फोर्सेस की महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती, उसके बाद ये बैरिकेड देख पा रहे हैं। इसके आगे भी एक बैरिकेड है जहां से सिर्फ मीडिया कर्मी या फिर यहाँ पर जो बड़ी खबर आपने दी है, दोपहर 2 बजे के बाद सिसोदिया की पेशी होगी। ये बड़ी जानकारी अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ने दी है। दोपहर 2 बजे के बाद मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। पेशी के लिए क्या राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर जाया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले में प्रदर्शन कर रही है। कल भी हमने देखा था किस तरह से दिन भर प्रदर्शन का दौर राजघाट से लेकर अलग अलग दफ्तरों तक यूं ही चलता रहा। दोपहर 2 बजे के बाद सिसोदिया की पेशी होनी है। वहीं कानून व्यवस्था को संभालना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अरविंद, जी बिल्कुल, हर तरफ व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, और ये कल से ही देखने में आता है। जरा मैं आपको एक बार ये सबसे पहले पोस्टर बैनर दिखा दूं जो दिल्ली पुलिस ने कल से ही लगा रखा है, और उसमें बकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि 144 सीआरपीसी यहाँ पर लागू है। और शायद यही वजह है कि कल जब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता थे, जब वो इस तरफ बढ़ रहे थे सीबीआई मुख्यालय की तरफ, तब उनको डिटेन्ड किया गया था। 24 घंटे हो चुके, उनको हिरासत में लिया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि कानून व्यवस्था को देखते हुए ये पुलिस को अधिकार है कि वो 24 घंटे तक किसी भी शख्स को हिरासत में ले सकती है। उसी के तहत संजय सिंह समेत तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन एक बार मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए, ये जो बैरिकेटिंग है, ये जो पूरा रास्ता है सीबीआई मुख्यालय की तरफ जाता है, वो सामने सीबीआई मुख्यालय की बिल्डिंग है जहां मनीष सिसोदिया फिलहाल मौजूद है। कल देर रात सीबीआई के हवालात में उनको रात गुजारनी पड़ी, क्योंकि 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को तकरीबन कल 7:15 बजे सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई के मेन एंट्री गेट पर भी एक बैरिकेटिंग लगी हुई है। तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, महिला जो अर्धसैनिक बल की महिला टुकड़ी है उनकी भी तैनाती है। यही कयास लगाया जा रहा है कि अगर कोई भी, हालांकि काफी मुश्किल है यहाँ पर किसी भी प्रोटेस्टर का पहुंचना, क्योंकि जो सीबीआई मुख्यालय उसके आसपास का जो पूरा इलाका है वो किले में तब्दील कर दिया गया है। बहुत मुश्किल है किसी भी प्रोटेस्टर का यहाँ पर पहुंचना, लेकिन अगर कोई पहुंचता है तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। इन सब के बीच अभी जो जानकारी आई है कि 2 बजे के बाद मनीष सिसोदिया को अभी तक यही तय किया गया है कि फिजिकली प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है वो कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जगह जगह प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया है। और जो उसी के मद्देनजर सीबीआई की ओर से ये फाइनल फैसला लिया जाएगा कि क्या कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। पंकज, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन गोपाल राय आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से बयान सामने आया है, वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सुनिए गोपाल राय को। साथियों, जैसा आप जानते हैं
कल दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, कानून पे भरोसा नहीं है क्या? हमें सब कुछ पे भरोसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कानून पे भरोसा नहीं है। इसलिए मनीष सिसोदिया जी की तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अडानी से यारी जारी है। उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर क्या इस गंदी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा। बस। गोपाल राय मंत्री को आप सुन रहे थे, सीधे अडानी का नाम लेकर यहां पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए। पंकज, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि सीबीआई के सामने ये बड़ी चुनौती बनी हुई है, अगर भारी तादाद में आपके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते हैं तो फिर सीबीआई दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट कैसे लेकर जाया जाएगा मनीष सिसोदिया को? ये बड़ा सवाल है। आपकी इस वक्त जहां पर मौजूदगी है, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए आप। देखिए, सीबीआई जिस लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रही है चित्रा, उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि 2 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू की कोर्ट, सामने आप बिल्डिंग देखिए, हमारे कैमरामैन आपको ये बिल्डिंग दिखाएंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट है ये, जो कि आम आदमी पार्टी दफ्तर के बिल्कुल बगल में मौजूद है। और सामने आप तस्वीर देखिए, यहाँ पे हुजूम आप देखिए, जो सेना बल यहाँ पे तैनात किया गया है। आपको यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स नजर आ जाएगी, शील्ड के साथ, लाठियों के साथ, हेलमेट के साथ। और जो सामने आप एम्बुलेंस खड़ी हुई देख रही है चित्रा जी, दूर पर आपको नजर आएगा, वहां दरअसल मेन गेट है राउज एवेन्यू कोर्ट का। हालांकि जो एंट्री होती है वो पीछे के गेट से होती है, लेकिन फोर्स का यहाँ रहना भी जरूरी है। और यहाँ से मैं कुछ दूरी पे देख पा रहा हूँ कि जो बैरिकेड है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की बिल्डिंग जहाँ खत्म हो रही है वहां पर भी लगाया गया। अब इस तरफ देखिए तस्वीर आप, अब आपको हम दिल्ली पुलिस की तैनाती दिखाते हैं, क्योंकि ये पीछे का रास्ता है। सामने देखिए, आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस नजर आ जाएगी। ये बैरिकेड यहाँ पे लगाए गए हैं। ये रस्सियां देखिए, ये रस्सी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं के जरिए यहाँ पे रास्ता और प्रदर्शनकारी दोनों को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो जो जिक्र है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी, देखिए जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में जायजा ले रहे हैं कि कहां कहां बैरिकेड लगाना है, कहां रास्ता रोकना है, प्रदर्शनकारियों को किस तरह से संभालना है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इन तस्वीरों में ही नजर आ रही है, क्योंकि ये वो रास्ता है जो पूर्वी दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली और केंद्रीय दिल्ली से जोड़ता है। और सोमवार की सुबह है और जाहिर है देश की राजधानी सियासत का गढ़ है, लेकिन इस सियासत की आंच आम लोगों को भी झेलनी पड़ती है ट्रैफिक जाम के जरिए। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती यहाँ पर पुलिस के सामने है कि आम लोगों को भी रास्ता देना है, और साथ ही साथ जब प्रदर्शनकारी आए तो उन्हें भी संभालना है कि वो कोर्ट तक ना पहुंच पाए। चित्रा,